नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पॉलिनेशन के लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है और टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच transfer of pollen grain from anther to stigma। यानी कि ये एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन क्या होता है, रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद जो स्टिग्मा होता है या गाइनोसियम वाला पार्ट होता है, ये स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो ये जो ट्रांसफर होता है, ये कौन है? पोलन ग्रेन है। और इनका जो ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आता है जिटिनोगैमी, और जो थर्ड आएगा वो आएगा जिनोगैमी। अब देखना है कि ये कौन कौन से जो टाइप है, इसमें एक जैसे मान लो प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ पर क्या है, कोई फ्लोर लगा हुआ है, इसी प्लांट पे कोई है दूसरा फ्लोर लगा हुआ है, और एक कोई दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, ये फ्लोर लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो पोलन ट्रांसफर होता है, मान लो कि पोलन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, या पोलन है वो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, या जो पोलन है वो इधर से इधर ही ट्रांसफर हो रहा है। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, एक सिंगल फ्लोर है, इसी फ्लोर के जो पोलन ग्रेन है वो इसी के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एक ही प्लांट के दो फ्लोर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसी को क्या कहते हैं? जिटिनोगैमी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि दो डिफरेंट प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको क्या कहते हैं? जिनोगैमी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से क्या होगा, तीन टाइप के हमारे पास क्या होंगे? पॉलिनेशन देखने को मिलेंगे। तो आइए वन बाय वन कर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या हम क्या कहेंगे इसको? ऑटोगैमी दे। ऑटोगैमी में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन within सेम फ्लोर। सेम फ्लोर के अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि एक ही फ्लोर है, उस एक ही फ्लोर का पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो या क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी की अगर बात करते हैं तो टू डिफरेंट फ्लोर, या हम कह सकते हैं पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लोर of
सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट है, उस एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लोर के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन होता है। अब ये दो डिफरेंट फ्लोर के बीच में हो रहा है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है या सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ अगर हम जेनेटिकली बात करते हैं, जेनेटिकली तो प्लांट कैसा है, सेम है। और इकोलॉजिकली यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जेनेटिकली बात करते हैं तो जेनेटिकली प्लांट सेम होने के कारण यहाँ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट यहाँ पर इकोलॉजिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो विद इन द फ्लोर होगा। जिटिनोगैमी है वो उसमें पॉलिनेशन क्या होंगे, टू डिफरेंट फ्लोर के बीच में, पर सेम क्या होगा, प्लांट होगा, तो वो जेनेटिकली क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और इकोलॉजिकली क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और जो थर्ड टाइप का होता है वो क्या होगा, जिनोगैमी होगा। जिनोगैमी में क्या होगा, ट्रांसपॉलिनेशन बिटवीन pollination between two flower of two different प्लांट, जो अलग अलग जो प्लांट है उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिटिनोगैमी कहेंगे। यहां पर क्या हो है, दोनों तरीके से, दोनों तरीके कौन से, जेनेटिकली और कौन सा होगा, इकोलॉजिकली। क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दोनों ही तरीके से यहां पर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली भी और क्या कहेंगे, इकोलॉजिकली भी बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, जिनोगैमी है तो पॉलिनेशन जो बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, सेल्फ में विद इन फ्लोर, इसमें टू डिफरेंट फ्लोर पर सेम प्लांट होगा, और इसी को क्या कहेंगे हम, जिनोगैमी बोलते हैं। इसी का ही जो दूसरा नाम है जिनोगैमी का, उसको हम क्या कहते हैं, एलोगैमी बोलते हैं। एलोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी यानी कि क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे पॉलिनेशन जब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोगैमी है, जिटिनोगैमी है, जिनोगैमी है, इसी के बेसिस पर क्या होगा कि हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, प्लांट आते हैं। एक आता है मोनोसियस प्लांट और एक आते हैं डायोसियस प्लांट। यानी कि फ्लोर है, उस फ्लोर के बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की कंडीशन क्या है कि यहाँ के जो फ्लोर होते हैं, फ्लोर आर यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो फ्लोर है वो क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होंगे। प्राइमरी कंडीशन क्या होगी, मोनोसियस प्लांट है, या हम क्या कह सकते हैं कि डायोसियस जो प्लांट होता है उसका प्राइमरी कंडीशन यही है कि दोनों के अंदर जो फ्लोर होगा वो फ्लोर कैसा होगा, मोनोसियस होगा या डायोसियस होगा। तो फ्लोर तो हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और मोनोसियस है और डायोसियस जो टर्म यूज़ की जाती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, प्लांट के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हमने प्लांट लिखा है। यही अगर हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर के रेफरेंस में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सा, यूनिसेक्सुअल फ्लोर, और क्या कहते हैं उसको, बाइसेक्सुअल फ्लोर। यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लोर, मेल एंड फीमेल फ्लोर
present on same plant। और यहां पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। तो उसको हम क्या कहेंगे, डायोसियस, और इनको हम क्या कहेंगे, मोनोसियस बोलते हैं। तो मोनोसियस है और डायोसियस जो प्लांट होते हैं, इसमें जो फ्लोर होते हैं वो कैसे रहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लोर रहेंगे। अगर दोनों फ्लोर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। अगर अलग अलग के ऊपर हैं तो क्या कहेंगे, डायोसियस। जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर यहां पर क्या होगा, मेल फ्लोर है, और इसी के ऊपर कौन होगा, फीमेल फ्लोर है। दूसरा मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर यहां पर कौन है, यहां पर क्या होंगे, दो डिफरेंट प्लांट है। तो इसके ऊपर कौन सा होगा, फ्लोर प्रेजेंट है, और इसके ऊपर क्या है, एक फ्लोर प्रेजेंट है। तो ये कौन सा है, मान लो मेल फ्लोर है, और ये कौन सा है, फीमेल फ्लोर है। तो मेल और फीमेल फ्लोर है वो क्या होंगे, अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंडीशंस कौन सी कहलाती है, डायोसियस कंडीशन कहलाती है। क्लियर है। तो डायोसियस कंडीशन किसका एग्जाम्पल, इसमें कौन होगा, पपाया, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर कौन होगा, एग्जाम्पल डेट पाम। ठीक है, ये इनके क्या होंगे, एग्जाम्पल होते हैं। अब कोई भी जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या होगा, जो पॉलिनेशन होता है, उस पॉलिनेशन को लेकर कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो चाहते हैं कि उनके अंदर कैसा हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कैसा हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो उसको लेकर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, adaptations of सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम इसमें से ये देख रहे हैं कि अडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लोर। क्लियर है। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हैं, और दोनों अगर क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक साथ उसमें फर्टिलाइज, या हम कह सकते हैं कि सेम प्लांट के अंदर या सेम फ्लोर के अंदर पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसको लेकर हम क्या कहेंगे कि अडेप्टेशन में क्या होगा, फर्स्ट बाइसेक्सुअल फ्लोर आ जाता है। सेकंड जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होगा कि फ्लोर मैच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइम के ऊपर क्या होगा कि दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम वाला पार्ट है, दोनों ही क्या होंगे, सेम टाइम पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोगैमी बोलते हैं। थर्ड आता है इसके अंदर क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लोर। तो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लोर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रिमेन क्लोज बिफोर एंड आफ्टर पॉलिनेशन, बिफोर एंड आफ्टर पॉलिनेशन। यह हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ऑलवेज क्लोज्ड, यानी कि नेवर ओपन। तो ऐसे फ्लोर को क्या कहा जाता है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लोर बोला जाता है। क्लियर। तो ऐसे फ्लोर में यानी कि कोई फ्लोर ऐसा है, उस फ्लोर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट डेवलप हो गए हैं, पर फ्लोर क्या है, अभी भी क्लोज है,
तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है। और अगर हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो फोर्थ टाइप का जो अडेप्टेशन है उसमें क्या होगा, बड पॉलिनेशन। तो यहां क्या होगा कि कुछ फ्लोर है तो जो बड कंडीशन में होते हैं उसी टाइम पर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसका फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर वीट के अंदर क्या होगा, ऐसा होता है कि उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो किस लेवल पे हो जाएगा, बड कंडीशन पे हो जाता है। तो ये अडेप्टेशन है, और ये अडेप्टेशन किसको लेकर है, सेल्फ पॉलिनेशन को है। ऐसे ही अडेप्टेशन जो मिलेंगे वो अडेप्टेशन किसको लेकर मिलेंगे, अडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें सबसे फर्स्ट जो अडेप्टेशन आता है वो ये आता है कि जो फ्लोर है वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होगा। यानी कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लोर होंगे तो ये कंफर्म करते हैं कि वो क्या होगा, उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्या होगा, फ्लोर आर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल हैं। सेकंड की बात करते हैं, डाइक्रोगैमी की बात करते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो डिफरेंट टाइप पर क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो पहले अर्लियर मैचुरेशन यानी कि प्रोटो गाइनी और प्रोटो एंड्रस की हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, अर्लियर फीमेल पार्ट मैच्योर, और यहां पर क्या होगा, अर्लियर मेल पार्ट मैच्योर। तो पहले अगर मेल पार्ट है तो प्रोटोएंड्रस प्रोटोगाइनस कंडीशंस हैं वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हर्कोगमी। यहां पर क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। मॉर्फोलॉजिकल क्या होंगे, बैरियर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो यानी कि फ्लोर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होगा, मैचुरेशन का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा, और क्या होगा, हर्कोगैमी प्रेजेंट होगी। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशंस हैं। इसी कंडीशंस के साथ क्या होगा, एक कंडीशंस आती है सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। क्लियर है। तो सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी में क्या होगा कि सेम फ्लोर का पॉलिनेशन है वो जर्मिनेट नहीं होता है, डज नॉट जर्मिनेट सेम पोलन ग्रेन। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ अडेप्टेशन है। किसको लेकर अडेप्टेशंस है कि क्रॉस पॉलिनेशन को लेकर फ्लोर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होना चाहिए, मैचुरेशन का टाइम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, बैरियर इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद एक जो फिफ्थ टाइप का आता है डाइको गैमी देखने को मिलता है। यहाँ पर फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये या हम कह सकते हैं कि फिलामेंट लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उस वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर
अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं वो कैसा होगा, क्रॉस पोलिनेशन के लिए सारे क्या हैं, अडेप्टेशंस हैं ये। ठीक है, तो देखिए हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। सेल्फ इनकॉम्पी ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगा कि सेम फ्लोर पोलन ग्रेन कैन नॉट बी germinate on similar flower stigma, यानी कि उसी प्लांट का जो स्टिग्मा है उसके ऊपर क्या नहीं होगा, उसी फ्लोर का पोलन ग्रेन है वो क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि इसको कंट्रोल करने वाला क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है और जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, एस लोकस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो कंट्रोल करने वाली जीन है वो कौन सी है, एस जीन है बोल देते हैं, या एस लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, दो टाइप के हमारे पास क्या होगी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। एक तो होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और दूसरा कौन सा होता है, गैमेटोफाइट या गैमेटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब इसमें क्या होगा कि अगर स्टिग्मा जो है, ये मान लो कि हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है या पिस्टिल है, इस पिस्टिल के ऊपर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। इस गैमेटोफाइटिक के ऊपर कौन सा ये पिस्टिल है, इसके ऊपर भी क्या होगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पर कौन है, जो इसका जो लोकस है वो कौन सा है, S1 है और S2 है। यहाँ पर भी कौन है, S1 है और कौन सा है, S2 है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम पोलन ग्रेन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोलन ग्रेन आया है, और वो पोलन ग्रेन किसका है कि स्पोरोफाइटिक ऐसे इसी प्लांट का पोलन ग्रेन है, यानी कि क्या होगा, S1 है और S2 टाइप का है। तो S1 और S2 टाइप का है, तो इसका जो पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब है वो क्या नहीं होगी, जर्मिनेट नहीं होगी, या पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर किसका होना चाहिए, जो पोलिनेशन, क्लियर, S1 का है और S2 का है, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, या पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है, गैमेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो गैमेट है उस गैमेट का, जैसे S1 है और S3 गैमेट है, S2 गैमेट है, तो S1 गैमेट की पोलन ट्यूब जो होगी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, या पोलन ट्यूब को आगे ग्रो नहीं करवाया जाएगा। S2 को क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। तो पोलन ट्यूब किसकी जर्मिनेट होगी, S3 की जर्मिनेट होगी। तो इसको क्या कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया है, या क्या कर दिया है, ग्रोथ को स्टॉप करवा दिया गया है। किसके द्वारा, जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं और पोलन पिस्टल इंस्ट्रक्शन होगा,
तो इंट्रैक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, या तो जर्मिनेट नहीं होगा पोलन ग्रेन, और जर्मिनेट हो भी गया है तो उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड करवा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो गाइनोसियम है, इस गाइनोसियम वाले जो स्टिग्मा जो होता है, उस स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं या लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे, लिगेंड और जीन इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होता है, जिसको हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन होगा तो जर्मिनेट हो गया, इसके अलावा अन्यथा नहीं होगा। तो इसी बीच में क्या होगा कि अगर सेम फ्लोर है या सेम जीनोटाइप का अगर पोलन ग्रेन आता है तो उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं होगा, और इसके अलावा आता है तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो ये जो सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी है, यह एक पोलन ग्रेन के जीनों को लेकर हो सकती है, जीनोम को टाइप ऑफ, और दूसरा क्या होगा कि सेम जो स्पोरोफाइटिक जो टिश्यू होते हैं उसको लेकर हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जीनोटाइपिक, या हम कह सकते हैं गैमेटिक जो सेल इनकॉम्प्लेबिलिटी है, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो इसको दोनों को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है, एस फैक्टर प्रेजेंट होता है। जो एक्स लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होता है वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक टिश्यू जैसे S1 S2 है तो वो इससे मैच हो रहे हैं, तो क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, S3 वाला क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनकॉम्प्लेबिलिटी देखने को है, यानी कि अनमैच जो देखने को मिलता है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये सबसे पहले किसके अंदर डिस्कवर किया गया है, तो टोबैको प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी का टोबैको प्लांट होगा जिसके अंदर ये देखने को मिला है। तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है किसका, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी। और सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी किस टाइप ऑफ प्लांट में देखने को मिलती है, ऐसे प्लांट हैं जो अडेप्ट होते हैं किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो यानी कि ऐसे प्लांट जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, ये जेनेटिक लेवल पर एडवांस टाइप का क्या है, अडॉप्टेशन है, और इसी को क्या कहते हैं हम, सेल्फ इनकॉम्प्लेबिलिटी बोलते हैं। आशा करते हैं कि आज का जो डिस्कशन है वो आपकी समझ में आया होगा। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।